दोस्तों, सभी व्यक्ति की यह चाहत होती है कि वो हमेशा हंसता खेलता रहे, उसका परिवार, उसके दोस्त रिश्तेदार हमेशा हंसते खेलते उनके साथ रहें और खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो सके। लेकिन जब व्यक्ति को बीमारी घेर लेती है और वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपने मरने की प्रतीक्षा करता है या डॉक्टर जवाब दे जाते हैं कि अब ये पेशेंट नहीं बचेगा, तो उस समय उसकी और उसके परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है और उसका एक एक दिन कितना कष्टमय बीतता है, यह बात वह व्यक्ति और उसका परिवार ही समझ सकता है। दोस्तों, इसी तरह की एक लाइलाज बीमारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। दोस्तों, जब औरतें बच्चा पैदा करती हैं या प्रेगनेंसी स्टेज में होती हैं, तो उसके बाद या उसी समय सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस उस महिला में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये सर्वाइकल कैंसर उनकी जान भी ले सकता है। दोस्तों, यह चित्र एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है और यह ओवरी है। यह यूट्रस यानी गर्भाशय का हिस्सा होता है। इसके अलावा यह हिस्सा सर्विक्स कहलाता है और जिसमें सर्वाइकल कैंसर होता है। और इसके अलावा इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यह हिस्सा वेजाइना कहलाता है, जिसको हिंदी में योनि कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सर्विक्स वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सर्वाइकल कैंसर का लक्षण, कारण और इसका टेस्ट कैसे होता है। तो दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यह सर्विक्स वाला हिस्सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि यह वेजाइना को यूट्रस से जोड़ने का काम करता है और जनरली महिलाओं के अंदर इसी में इन्फेक्शन होने के कारण उनको सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सर्विक्स और सर्वाइकल कैंसर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में सर्वाइकल कैंसर की पहचान करने वाले पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है और इसको कैसे करा जाता है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये पैप स्मीयर टेस्ट किसे कराना चाहिए। दोस्तों, यह टेस्ट प्रत्येक 21 से लेकर 65 साल तक की महिलाओं को प्रत्येक 3 वर्ष के बाद ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि हर साल यह सर्वाइकल कैंसर लाखों महिलाओं की जान ले लेता है, क्योंकि हर 1 लाख में लगभग 20 महिलाएं इसका प्रतिवर्ष शिकार होती चली जा रही हैं और इस सर्वाइकल कैंसर के कारण उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि क्या पैप स्मीयर टेस्ट कराने में दर्द होता है। दोस्तों, यह टेस्ट कराते समय कोई भी दर्द नहीं होता है, परंतु महिलाओं को थोड़ा सा असहज ज़रूर महसूस हो सकता है, परंतु इस टेस्ट को करवाने में महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने जाना कि प्रत्येक 21 से लेकर 65 साल तक की महिलाओं को यह टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, तो चलिए अब जानते हैं कि पैप स्मीयर टेस्ट किसे नहीं कराना चाहिए। दोस्तों, जब महिला 65 साल के बाद की अवस्था प्राप्त कर लेती है, तो उसे वह टेस्ट नहीं कराना चाहिए जिन्होंने कभी धूम्रपान न किया हो, केवल एक ही आदमी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में हो, नियमित रूप से पैप टेस्ट करवाया हो, पिछले 10 सालों में कोई भी पैप टेस्ट असामान्य न आया हो। तो दोस्तों, प्रत्येक 65 साल की या उसके ऊपर की वह महिला जिसमें ये निम्न स्थितियां दिखाई दें, तो उसे अपने 65 साल की अवस्था के बाद यह पैप टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। लेकिन अगर वो महिला 21 से लेकर के 65 साल तक की अवस्था के बीच की अवस्था में है, तो उसे रेगुलर तौर पर यानी प्रत्येक 3 वर्ष के बाद हर साल यह पैप स्मीयर टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि पैप स्मीयर टेस्ट के द्वारा ही उसके सर्वाइकल कैंसर होने की पुष्टि होती है और यह पता चल पाता है अर्ली स्टेज में कि वो महिला सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, प्रत्येक 21 से 65 साल की प्रत्येक महिला को यह पैप स्मीयर टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि पैप स्मीयर टेस्ट कराने में क्या खर्चा लगता है। दोस्तों, पैप स्मीयर टेस्ट कराने में 200 से लेकर
1500 तक का खर्चा आ सकता है। और यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस शहर में, किस लोकेलिटी में हैं और किस हॉस्पिटल में या किस पैथोलॉजिकल लैब में इस टेस्ट को करवाते हैं। तो चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह पैप स्मीयर टेस्ट किस प्रकार होता है, यानी प्रोसेस ऑफ पैप स्मीयर टेस्ट जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस टेस्ट में बहुत ही कम समय लगता है। पहले स्टेप में उस पेशेंट को यानी उस महिला को एक फुट रेस्ट वाले व्हील चेयर पे या बेड पे सुला दिया जाता है, जिसको पहले स्टेप में लाई बैक एंड प्लेस द फीट इन स्टीरअप्स और ऑन फुट रेस्ट के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा दूसरे स्टेप में डॉक्टर will insert a speculum into the vagina to hold the vaginal walls open। दोस्तों, इसके लिए दूसरे स्टेप में डॉक्टर एक स्पेकुलम नामक यंत्र को उस महिला के वेजाइना के अंदर इंसर्ट करता है, जिससे कि उसकी वेजाइनल वॉल्स खुल जाएं। इसके अलावा तीसरे स्टेप में वो दे विल क्विकली ब्रश ए लॉन्ग थिन स्वैब ओवर द सर्विक्स टू टेक ए सेल सैंपल। इसके लिए वो एक लंबा सा ब्रश उसके वेजाइना में एंटर करता है और थोड़ा सा पतला सा स्वैब उसकी सर्विक्स वाले पार्ट से सेल सैंपल के रूप में ले लेता है। इसके अलावा फोर्थ स्टेप में दे विल प्लेस द सेल्स इन ए पेट्री डिश एंड सेंड इट टू ए लैब फॉर टेस्टिंग। इसके अलावा फोर्थ स्टेप में जब वो सैंपल वेजाइना से या उसके सर्विक्स से ले लेता है, तो उसके बाद से वो उस सैंपल को एक पेट्री डिश में रख लेता है और उसको लैब में टेस्ट के लिए भेज देता है। तो इस तरह से पहले स्टेप में महिला को सुला दिया जाता है। दूसरे स्टेप में एक स्पेकुलम नामक यंत्र के द्वारा वेजाइना के अंदर एंटर करके उसके वेजाइना को ओपन किया जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेप में एक पतला सा ब्रश उसके वेजाइना के अंदर एंटर करके और थोड़ा सा सर्विक्स वाले पार्ट से थोड़ा सा सेल सैंपल ले लिया जाता है और फिर उसको एक पेट्री डिश में रख कर उसको टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है। और इस प्रकार से यह टेस्ट बहुत ही कम समय में, यानी मुश्किल से 10 से 15 मिनट में यह टेस्ट आसानी से हो जाता है। और इसके बाद से कुछ दिनों के बाद या कुछ समय के बाद ही उस पेशेंट को इस पैप स्मीयर टेस्ट का रिजल्ट मिल जाता है और यह पता चल जाता है कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो गया है या नहीं हो पाया है। इस टेस्ट को समझने के लिए इस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें पेशेंट को सुला दिया गया है। इसके बाद डॉक्टर उसकी वेजाइना से होते हुए एक स्पेकुलम नामक यंत्र को उसके वेजाइना में एंटर कर चुका है और फिर उसके वेजाइना से होते हुए एक ब्रश को उसके वेजाइना में एंटर किया जाता है और उसके सर्विक्स वाले पार्ट से थोड़ा सा सेल का सैंपल ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह टेस्ट बहुत ही आसानी से और ईजिली तरीके से हो जाता है और फिर उसके सर्वाइकल कैंसर के बारे में उसको सेल सैंपल को लैब में भेज करके पता कर लिया जाता है। तो इस तरह से बहुत ही कम समय में स्पेकुलम और ब्रश के माध्यम से उसके सर्विक्स के पार्ट से सेल सैंपल ले लिया जाता है और यही होता है पैप स्मीयर टेस्ट। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखिए। यह एक पेशेंट का पैप स्मीयर टेस्ट का रिजल्ट है और इस रिजल्ट में लास्ट में यह दिखाया गया है कि नो मैलिग्नेंट सेल इज सीन। इसका मतलब यह हुआ कि इस पेशेंट के अंदर कोई भी कैंसरस सेल्स जनरेट नहीं हो पाई है और इस वजह से उस पेशेंट को, जिसका ये रिपोर्ट है, उसको किसी भी प्रकार का सर्वाइकल कैंसर नहीं है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि इसमें उस पेशेंट के रिपोर्ट को बहुत ही ईजिली तरीके से उस पेशेंट को दिया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी कैंसर सेल्स उसकी बॉडी में जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो पेशेंट पूरी तरह से सर्वाइकल कैंसर से बची हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार का एक छोटा सा टेस्ट हर महिला को, जैसे आपको इस वीडियो में बताया गया है कि प्रत्येक 21 साल से लेकर के 65 साल की प्रत्येक महिला को यह पैप स्मीयर टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि इससे उसके बॉडी में सर्वाइकल कैंसर जनरेट हो रहा है या नहीं, यह एक अर्ली स्टेज में ही पता चल जाता है। और फिर अगर उसको सर्वाइकल कैंसर स्टार्ट हो चुका है तो वो उसका ईजिली तरीके से इलाज करा सकती है और अपनी जान गंवाने से बच सकती है। तो इसलिए हर एक महिला को यह पैप स्मीयर टेस्ट रेगुलरली कराते रहना चाहिए।
तो चलिए अब जानते हैं कि यदि सर्वाइकल कैंसर हो गया हो तो उसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं। दोस्तों, इस पहले चित्र में नॉर्मल सर्विक्स को दिखाया गया है। इसके अलावा दूसरे फिगर में अर्ली स्टेज यानी फर्स्ट बी वाले फिगर में सर्वाइकल कैंसर होते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा लेट स्टेज यानी फर्स्ट बी को दिखाया गया और फिर स्टेज सेकंड बी यानी उस पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर अटैक कर चुका है और उसके पूरी बॉडी में यानी उसकी सर्विक्स से होते हुए बॉडी के अदर पार्ट्स में भी ये सर्वाइकल कैंसर फैल चुका है। तो इस तरह से सर्वाइकल कैंसर के बहुत सारे स्टेज होते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए, यह नॉर्मल सर्विक्स का पहला फिगर है। इसके अलावा अर्ली स्टेज यानी फर्स्ट भी सर्वाइकल कैंसर स्टार्ट होने की अवस्था है। उसके अलावा थर्ड फिगर में लेट स्टेज यानी सर्वाइकल कैंसर बढ़ते हुए दिखाया गया है और फोर्थ फिगर में वो सर्वाइकल कैंसर उसके सर्विक्स पार्ट से होते हुए उसके अदर बॉडी पार्ट्स में भी फैल चुका है, यानी इस स्टेज में आने के बाद उस पेशेंट को नहीं बचाया जा सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं सर्वाइकल कैंसर के लक्षण के बारे में। दोस्तों, इसका लक्षण पहला यह होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अतिरिक्त और असामान्य ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा मेनोपॉज के बाद भी उस पेशेंट में ब्लीडिंग होता रहता है। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है। इसके अलावा बार बार वेजाइनल इन्फेक्शन उस पेशेंट को होता रहता है। इसके अलावा बार बार यूरिन में भी इन्फेक्शन होता रहता है। इसके अलावा उस पेशेंट में जिसको सर्वाइकल कैंसर हो गया है उसके वेजाइना से सफ़ेद व बदबूदार वेजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है। इसके अलावा उस पेशेंट का वज़न कम हो जाता है, थकान होने लगता है और भूख भी नहीं लगती है। इसके अलावा उस पेशेंट को कमर व पेड़ों में दर्द रहता है। तो यदि किसी भी महिला को ये विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो उसे तुरंत समझ जाना चाहिए कि उसे या तो सर्वाइकल कैंसर हो चुका है या होने वाला है। तो उसको तुरंत ही अपना पैप स्मीयर टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या होता है। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर होने का सबसे प्रमुख कारण होता है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और यह वायरस उस पेशेंट के अंदर सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से या STD के माध्यम से उसके बॉडी में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण से उस पेशेंट के अंदर सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में दिया गया ज्ञान ज़रूर पसंद आया होगा और आप थोड़ा बहुत ज़रूर जागरूक हुए होंगे। और यदि आपके आसपास या आपके घर में कोई भी महिला 21 से लेकर 65 साल की हो तो वो अपना पैप स्मीयर टेस्ट रेगुलरली कराती रहे, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ख़त्म हो जाएं और उस पेशेंट की मौत ना हो पाए। तो इस वजह से ये वीडियो हमें लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजफुल रहा है। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।